हेलो एवरीवन, वेलकम टू हंसवानी क्लासेस। बच्चों, हमारी आज की क्लास में आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 3 करेंगे और इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगली वीडियो में हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। प्रारंभिक समाज है हमारा आज का विषय। तो प्रारंभिक समाज के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है इसको देखेंगे। फिर भारत में आरंभिक मानव कहाँ रहते थे, आरंभिक मानव की जीवन शैली कैसी थी। आरंभिक मानव की जीवन शैली के अंतर्गत हमें ये सब पढ़ना है। वो खाना बांटकर खाते थे। आरंभिक मानव के जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष इधर उधर घूमना, आरंभिक मानव के औजार, चित्र और नाच, नाम और तिथियां और मध्य पाषाण काल, इतना हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। प्रारंभिक समाज। मनुष्य जिस तरह से आज रहता है उससे तो आप परिचित हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि हमारे पूर्वज हजारों वर्ष पहले कैसे रहते थे। उस समय दुनिया भर में कहीं भी खेती नहीं होती थी, ना कहीं गांव थे, ना शहर। आज से 150 साल पहले तक लोगों का मानना था कि पृथ्वी पर आरंभ से ही जीवन था। पेड़ पौधे और मनुष्य को बनाने वाला ईश्वर था। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने इस बात की खोज की कि पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष पहले जीवन की उत्पत्ति हुई और उसका स्वरूप धीरे धीरे बदलता रहा। कहा जाता है कि मनुष्य जिस रूप में आज है वह लाखों वर्षों के क्रमबद्ध विकास का परिणाम है। अचानक से मनुष्य ने इतनी बड़ी सभ्यता विकसित नहीं कर ली, ये धीरे धीरे विकसित हुई और ये लाखों वर्ष के क्रमबद्ध विकास का परिणाम है कि आज मानव सभ्यता इतनी उन्नत है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। हजारों साल पहले जो लोग रहते थे उनके बारे में हम ठीक ठीक तो नहीं जानते हैं, लेकिन उस समय की बची हुई चीजों को देखकर हम अपनी सूझबूझ से कुछ अनुमान जरूर कर सकते हैं। इस काम को पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा उस समय के लोगों के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले औजार, पत्थर से बनाई गई कलाकृतियों एवं उनके निवास स्थानों का जो पता लगाया गया है वह सहायक है। इस विषय में आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है, मैंने पिछले अध्याय में पढ़ाया है कि पुरातत्ववेत्ता कैसे औजार उनको मिले थे जिससे उन्होंने अनुमान लगाया। उस समय के लोगों की जीवन शैली को जानने के लिए आज भी उसी माहौल में रह रहे शिकारी समाज के लोगों का विद्वानों ने अध्ययन किया है। आज भी दुनिया के कई जगहों में शिकारी समाज के लोग रहते हैं। भारत में केरल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश तथा झारखंड आदि प्रदेशों में ऐसे लोग रहते हैं। आज भी जब प्रारंभिक मानव आज भी हमारे समाज में रहते हैं, जो आदिवासी हैं वे लोग आज भी वैसे ही जीवन जीते हैं जैसे आरंभिक मानव जीवन जीते थे। ठीक है, इसे क्वेश्चन है एक कि आरंभिक औजार अधिकांश तक किस चीज से बने होते हैं। लोहा, पत्थर, तांबा या कांस्य। इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में दूंगी, तो आप पहले पढ़िए पूरा और क्वेश्चन का आंसर करने की खुद से कोशिश कीजिए। भारत में आरंभिक मानव कहाँ रहते थे। भारत में पुरातत्ववेत्ताओं को अतीत की कई मानव बस्तियां मिली हैं। दिए गए चित्र में काले गोले वाले स्थान वही हैं। इस सभी स्थलों से शिकारी मानव के कई निशान मिले हैं, जैसे पत्थर के औजार, गुफाओं पर बने चित्र और जानवरों तथा लोगों की हड्डियां। गुफा ही उनका बसेरा था। मध्य प्रदेश में भीमबेटका, बुढ़नी, पंचमढ़ी, भोंडा घाट और महेश्वर उन
स्थलों के उदाहरण हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो ये है हमारे कुछ स्थल। इसमें ये एक स्थल है भीमबेटका, जो हमें इस मैप में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हम आगे देखते हैं। भीमबेटका कहाँ है? केरल में, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या झारखंड? आपको बताना है कि ये भीमबेटका कहाँ पे स्थित है। आरंभिक मानव की जीवन शैली। दुनिया में जगह जगह हो वे लोग मतलब जो आरंभिक मानव थे उन लोगों की बात हो रही है। दुनिया में जगह जगह वे लोग जंगलों में 20-30 लोगों के छोटे छोटे झुंड में रहा करते थे। जंगल में हिरन, भैंस, शेर, खरगोश आदि जानवरों का शिकार करते थे। नदियों एवं तालाब में मछली पकड़ते थे। मधुमक्खी के छत्ते से शहद भी इकट्ठा करते थे। वे जंगली पेड़ों के फल तोड़ लाते थे। पौधों की मीठी जड़ें और कंद मूल जैसे आलू हो गया, शकरकंद खोद लाते थे और जंगलों में अपने आप उगे जंगली अनाज को काट लेते थे। वे ज्यादातर कंद, फल आदि खाते थे, साथ ही थोड़ा बहुत मांस भी। मांस उनका मुख्य भोजन नहीं था, क्योंकि उन लोगों के जो औजार मिले हैं उससे बड़ी संख्या में जंगली जानवरों का शिकार करना बहुत कठिन रहा होगा। दूसरी बात, जानवर उनसे ज्यादा शक्तिशाली और तेज दौड़ने वाले थे। ये जो लोग कहते हैं ना कि पहले तो लोग मांस खाते थे, तो उनका मांस नहीं था प्रमुख भोजन। मुख्य भोजन वो फल ही खाते थे, कंद मूल खाते थे, क्योंकि उनके जो औजार थे उनसे जानवरों को जो भी इतने तेज दौड़ने वाले और शक्तिशाली जानवरों को नहीं मारा जा सकता था। उनके जो औजार मिले हैं उनसे ऐसा अनुमान हम लगाते हैं कि इनसे हम छोटे छोटे औजार रहे होंगे, तो हम उससे कैसे बड़े बड़े जानवर को मार सकते हैं। तो उनसे ज्यादा शक्तिशाली और तेज दौड़ने वाले थे, तो वो जानवरों का शिकार नहीं करते थे। वैसे जानवर जो मर जाते होंगे उनका मांस ले आते थे और उसे खाते थे। ठीक है, ये है दिया हुआ आदि मानव का, जब इन्होंने आग जलाना सीखा था उसका कुछ दृश्य दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। आरंभिक मानव को पहनने की चीजें भी जानवरों और पेड़ों से ही मिलती थी। वे जानवरों की खाल साफ करके पहनते थे या पेड़ की पत्तियां और छाल से शरीर ढक लेते थे। वे या तो पहाड़ी गुफा में रहते या पेड़ों की डालियां और पत्तियों से छोटी छोटी झोपड़ियां खड़ी कर लेते थे। वे लोग आग जलाना जान गए थे। उनके घरों में जो चूल्हे मिले हैं उससे पता चलता है कि वे नियमित रूप से आग का इस्तेमाल करते थे। लोगों के झुंड में महिलाओं और बच्चे भी थे। पुरुष शिकार के लिए जाते थे, जबकि महिला कंदमूल, फल और अन्य जंगली अनाज इकट्ठा करती थी। समूह के लोग बच्चों का खास ख्याल रखते थे। इनके समूह में बच्चों का खास ख्याल रखा जाता था और समूह में महिलाएं भी थी, बच्चे भी रहते थे और पुरुष भी, सभी एक साथ रहते थे। मान के चलिए कहीं क्वेश्चन दे दिया कि बताइए आरंभिक जो मानव का समूह था उसमें क्या बच्चे नहीं रहते थे या महिलाएं नहीं रहती थी या सिर्फ पुरुष रहते थे? तो नहीं, उसमें महिला, पुरुष और बच्चे सभी रहते थे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे छाल पहने हुए ये लोग। तो ये कुछ दृश्य दिखाया गया है आरंभिक मानव का जीवन। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आरंभिक मानव का मुख्य बसेरा क्या था? वो पेड़ों की डालियों पर रहते थे, गुफाओं में रहते थे, बस्तियों या घर, कहाँ रहते थे? आप आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वैसे तो मैं लास्ट में बता दूंगी, लेकिन अगर आप अभी लिखिएगा तो आपको ध्यान रहेगा। लिखने से आदमी को याद रहता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लिखा कीजिए आप लोग।
चलिए, उनकी एक बहुत अच्छी यहाँ पे बात ये है कि वो लोग खाना बांट कर खाते थे, क्योंकि वो लोग समूह में रहते थे तो अकेले शिकार करना मुश्किल था, इसलिए वो लोग खाना बांट कर खाते थे। सभी एक साथ शिकार करते थे और उसको शिकार करने के बाद उसको आपस में बांट लेते थे। आरंभिक लोग साथ साथ शिकार करते थे, क्योंकि अकेले जानवरों को मारना कठिन होता था। भोजन लोगों द्वारा समूह में ही इकट्ठा किया जाता था और उसे सब लोग मिल बांट कर खाते थे। यह बहुत जरूरी था, क्योंकि जंगल से क्या मिलेगा इसका पक्का भरोसा तो नहीं था। इसलिए वो लोग साथ साथ रहते थे और जाते थे कि कुछ भी जो भी मिल जाए वो समूह में मिल बांट कर खा लेंगे। उस समय लोगों के कई समूह अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे। उनके बीच शिकार और भोजन प्राप्ति को लेकर छोटी मोटी लड़ाइयां भी होती थी। कुल मिलाकर उस समय के लोगों का जीवन बहुत आराम से बीतता होगा। मुख्य काम भोजन इकट्ठा करना था, जो जंगलों से प्राप्त हो जाता था। इसके लिए उन्हें बहुत अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता था। बहुत अधिक परिश्रम क्या करेंगे, जैसे जंगल में गए, जो भी जंगल में फल है, कंदमूल है, उसको इकट्ठा करके ले आए और आपस में बांट लिया। ऐसा तो नहीं कि अभी जो हम लोग कृषि करते हैं और उसको उपजाते हैं, काटते हैं, पीसते हैं, कूटते हैं, उसको पकाते हैं, फिर खाते हैं, तो सारा समय तो इसी में चला जाता है। पहले तो सिर्फ लोग लाते थे, इकट्ठा करते थे और वही खाते भी थे। ठीक है। आरंभिक मानव के जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष इधर उधर घूमना। वो इधर उधर घूमते रहते थे, एक जगह पे नहीं रहते थे। तो उसका क्या वजह था? कभी मान के चले शिकार करते करते जानवर के पीछे दूर तक चले जाते थे और वहीं रह जाते थे, या फिर कभी सूखा आ गया, जिस जगह पे हैं वहाँ के फल और जो भी चीज फॉरेस्ट में, जंगलों में मिलते थे, वो जब खत्म हो गए तो कहीं दूसरे जगह चले गए कि वहाँ पे मिलेगा, तो फिर वहाँ पे इकट्ठा करेंगे और वहाँ पे खाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। एक समूह में रहने वाले आरंभिक मानव एक सीमित क्षेत्र के भीतर घूमते फिरते रहते थे। यह दायरा उनके निवास स्थल के चारों दिशाओं में होता। ये लोग छोटे छोटे समूह में बांटकर 4 दिशाओं में जाते। इसके पीछे एक निश्चित वजह होती थी। जैसे एक खास क्षेत्र में जैसे एक खास क्षेत्र में फलों, पौधों और जानवरों की संख्या और उसकी उपलब्धता सीमित रहती थी, जिसे वे समाप्त कर देते थे। अतः भोजन की तलाश में वो इधर उधर घूमते थे। वे जानवरों के शिकार के क्रम में भी उसके पीछे पीछे चले जाते थे। उन लोगों को पेड़ पौधे में फल फूल आने का मौसम पता था, इसीलिए लोग उसकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार दूसरे क्षेत्र में घूमते थे। संभवतः आसपास के जल स्रोत जैसे नदियां, झीलें आदि के सूख जाने के कारण भी पानी की तलाश में इधर उधर जाते होंगे। वे लोग अपनी यात्रा पैदल ही किया करते थे। पहले तो कोई गाड़ी या कुछ था नहीं, सवारी, पहले के लोग तो जानते नहीं थे, तो वे पैदल ही यात्रा किया करते थे। ठीक है, धीरे धीरे विकास हुआ पहिया का, सब का। ये क्वेश्चन है, आरंभिक मानव के इधर उधर घूमने का क्या कारण था? जानवरों का शिकार करना, मौसम बदलने के कारण, नदियां या झीलों के सूखने के कारण? आप इसका आंसर दीजिए, मैं लास्ट में इसका आंसर बताऊंगी। आरंभिक मानव के औजार। आरंभिक मानव के औजार कैसे थे? ये जैसे कुछ औजार के चित्र दिए हुए हैं। ये कितने तीक्ष्ण और पत्थर के कितने तीक्ष्ण औजार देखने में लग रहे हैं। हम लोग तो बचपन में सोचते थे कि औजार पत्थर के कैसे रहे होंगे, लेकिन वैसे पत्थर नहीं, बहुत शार्प ये पत्थर होते थे, उनके औजार बनाते थे वे लोग। ये जिससे बालू बनती है वह उस पत्थर से नहीं, शार्प पत्थर से बनते थे। ठीक है। शिकारी मानव के पास कैसे कैसे हथियार व औजार थे, जरा सोचे। उस समय लोहे, तांबा जैसी धातुओं के बारे में लोगों को पता नहीं था, अतः वे आसपास से मिलने वाले पत्थर, लकड़ी, जानवरों के सींग और हड्डियों को नुकीला
बनाकर वे औजार बनाते थे। सिर्फ पत्थर ही नहीं, वो लकड़ी और जानवरों के सींग और उनकी हड्डियों से भी औजार बनाते थे। ठीक है, ये पत्थर के टुकड़े को घिसकर नुकीला और धारदार बना देते थे। साथ ही वह हाथ से पकड़ने लायक औजार को बनाते थे। ऐसा भी औजार बनाते थे कि उसे हाथ से पकड़ा जा सके। ठीक है, धीरे धीरे वे औजार बनाने में माहिर होते गए और पत्थर के बारीक औजार बनाने लगे। वे पत्थर के छोटे और बारीक टुकड़े को किसी लकड़ी के हत्थे पर लगाकर तेज औजार का काम लेते थे। उस समय औजार बनाने के लिए अलग से कोई कारीगर नहीं था। समूह के सब लोग औजार बनाया करते थे। पत्थर और लकड़ी के औजार का उपयोग शिकार, पेड़ को काटने, उसकी छाल छीलने, जानवरों के खाल उतारकर पहनने लायक बनाने इत्यादि कामों में करते थे। वे लकड़ी, सीप, हड्डी, हाथी दांत आदि की मालाएं भी बनाते थे। औजार के साथ साथ वे अब मालाएं भी बनाने लगे और उसे पहनने लगे। ठीक है, तो कभी कभी मान के चलिए क्वेश्चन पूछ देता है कि जो भी पत्थर के औजार मिले थे आरंभिक समय में, उससे क्या कौन कौन सा काम होता था। वे उससे शिकार करते थे, या पेड़ के छाल छीलने में काम आता था, या जानवरों का खाल उतारने में काम आता था। तो ये सभी काम वो पत्थर के औजार से करते थे। जानवरों खाल को भी छीलते थे, पेड़ को भी काटते थे। ठीक है, और यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि औजार का काम उपयोग शिकार करने में, पेड़ को काटने, छाल छीलने और जानवरों के खाल उतारने में भी उसका उपयोग किया जाता था। आगे देखते हैं, वो लोग चित्र भी बनाते थे और नाच भी करते थे। ठीक है, ये कुछ फिगर दिया हुआ है, ये चित्र बनाया हुआ है और ये शिकार का चित्र बनाया हुआ है कि एक आदमी शिकार कर रहा है, ये शिकार का, और ये नाच गान का चित्र दिया हुआ है कि कुछ लोग नृत्य वगैरह कर रहे हैं। वो बैठे बैठे बोर हो जाते होंगे गुफा में, तो उन्होंने गुफाओं में चित्रकारी करनी शुरू कर दी। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं उनके हाथ में कुछ आ जाता है तो वो दीवार पे कुछ कुछ चित्रकारी करने लगते हैं। ठीक है, वैसे ही धीरे धीरे उनका भी विकास हुआ होगा। चित्र और नाच, शिकारी लोग गुफा के अंदर दीवारों पर रंगीन चित्र भी बनाया करते थे। वे रंगीन पत्थर को घिसकर रंग तैयार करते थे और बांस के ब्रूस से चट्टानों पर चित्र बनाते थे। इन लोगों द्वारा बनाए गए भीमबेटका की गुफा में पाया गया है चित्र। इन लोगों के द्वारा बनाया गया जो चित्र है वो भीमबेटका के गुफाओं में पाया गया है। मान के चलिए पूछ देता है आपसे क्वेश्चन कि बताइए कि आरंभिक मानव ने जो चित्र बनाया है वो कहाँ पे पाया गया है। तो उसका आंसर होगा कि भीमबेटका की गुफाओं में आरंभिक मानव द्वारा बनाए गए चित्र को पाया गया है। ठीक है, ये रहा, ये कुछ दृश्य है। पैसरा का सूक्ष्म निरीक्षण। पैसरा बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। यहाँ पर आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल मिले हैं। यहाँ से यूरोप, फ्रांस में पाए जाने वाले आरंभिक मानव के औजार की तरह औजार मिले हैं। पैसरा संभवतः आवास और निर्माण स्थल था। पैसरा यहाँ पे संभवतः लोग निवास करते थे और निर्माण स्थल था ये। ठीक है, आरंभिक मानव बस्तियों से जुड़ा पैसरा नामक स्थान बिहार के कौन से जिले में है। गया, गोपालगंज, मुंगेर और दरभंगा। पाषाण काल के लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे। चित्रकारी, नाचना, पशु का युद्ध और ये भी दोनों। नाम और तिथियां। जिस काल के मानव के बारे में आपने ऊपर पढ़ा है उसके जीवन में पत्थर का स्थान सबसे महत्वपूर्ण था। आपने देखा कि पत्थर की गुफाएं और उनके औजार, उनकी आभूषण का प्रयोग पत्थर की गुफा, उनके औजार, उसी के आभूषण का प्रयोग वे करते थे। अतः इस काल को पुरातत्वविदों ने पाषाण काल नाम दिया है। चूंकि पत्थर का अधिक इस्तेमाल होता था इसीलिए इस काल को
हमने पाषाण, पुरातत्वविदाओं ने पाषाण युग नाम दिया है। पाषाण काल, क्योंकि पत्थर के ही इस्तेमाल होता था उसमें, जो उनके गुफाएं थे वो पत्थर के थे, वो जो औजार प्रयोग करते थे वो भी पत्थर के थे, और वो जो मालाएं या आभूषण पहनते थे वो भी पत्थर के ही होते थे, इसलिए हमने इसे पाषाण काल कहा है। औजार बनाने के तरीके में और जीवन शैली में आए परिवर्तनों के जो प्रमाण मिले हैं, उस आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो इसको 3 भाग में विभाजित किया गया है। आरंभिक चरण को पूरा पाषाण काल लगभग 20 लाख साल से 14,000 साल पहले तक के काल को हम लोग पूरा पाषाण काल कहते हैं। ठीक है। इस समय लोग शिकार और भोजन संग्रह के रूप में अपना जीवन बिताते थे। आग का आविष्कार एवं स्थायी आवास इसी काल में उन्होंने शुरू किया। तो पूरा पाषाण काल में ही उन्होंने आग का खोज कर लिया था, और भोजन संग्रह के रूप में भी अपना जीवन पाषाण काल में ही बिताते। ये पूरा पाषाण काल की बात हो रही है, ये आरंभिक काल की बात नहीं है। ये जब पत्थर के औजार ये बनाने लगे थे, पत्थर से इनका परिचय हो गया था और पत्थर गुफाओं में रहने लगे थे, ये तब की बात है। ठीक है। तब ये लोग भोजन संग्रहक बने थे। आपसे एक क्वेश्चन मैंने कहीं पढ़ा है कि आरंभिक मानव जो थे, क्या वे भोजन संग्रहक थे? तो नहीं, आरंभिक मानव भोजन संग्रहक नहीं थे। वो आरंभिक मानव जो थोड़ा सा और विकसित हुए, जब पूरा पाषाण काल आया, तब जो मानव थे वो भोजन संग्रहक बने। ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैंने डाल दिया है कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल का क्या क्या समय था। तो 20 लाख साल से 14,000 ईसा पूर्व तक हम लोग पूरा पाषाण काल के रूप में जानते हैं। मध्य पाषाण काल को 1400 ईसा पूर्व से 14,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक, और नव पाषाण, मैं बहुत ज़्यादा इसमें घिचपिच कर देती हूँ इसलिए बार बार साफ करना पड़ता है, सॉरी इसके लिए। नव पाषाण काल 8,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? 4, 3, 5 या 2 भागों में? कितने भागों में बांटा गया आप लोग बताइए। मध्य पाषाण काल, इस काल में पर्यावरणीय बदलाव आए और वातावरण में गर्मी बढ़ी, जिसके कारण गेहूं, जौ, मड़ुआ जैसे अनाज स्वयं उग आए। जैसे वातावरण, जब थोड़ी सी गर्मी आई तो उसमें मड़ुआ, जौ जैसे अनाज थे वो स्वतः ही उग आए थे। कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। घास पर आश्रित शाकाहारी जानवरों की संख्या इस वजह से बढ़ने लगी। जैसे घास के मैदान बढ़ेंगे तो शाकाहारी जानवर भी बढ़ेंगे, क्योंकि उनको खाने के लिए ज़्यादा मात्राएं में घास होंगी तो वो ज़्यादा जीवित रहेंगे। ठीक है। इस वजह से उनकी संख्याएं भी बढ़ेंगी। इस समय लोगों द्वारा पत्थर के और अच्छे औजार बनाए गए, जिसे लकड़ी पर लगाकर इस्तेमाल किया जाने लगा। अब वो पत्थर के औजार में लकड़ी भी लग, जैसे हत्था हम लोग नहीं लगाते हैं अभी भी, जो भी औजार हैं लोहे के, जैसे हंसुआ वगैरह में लकड़ी के हत्था लगाते हैं, उसी प्रकार वो भी अब पत्थर के औजार में हत्थे लगा के काम इस्तेमाल में लाने लगे थे। इस परिवर्तनों के आधार पर इस काल को मध्य पाषाण काल कहा गया है। लगभग 14,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक। पाषाण काल का अंतिम चरण नव पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। इस युग में मानव के जीवन, उनके रहन सहन तथा कला कौशल में बड़ा बदलाव आया। आप इसके विषय में अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इसका काल 8,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक है। ठीक। आरंभिक मानव चित्र बनाने के लिए रंग कहाँ से लाते थे? ये फूलों से, पशुओं से, पत्थरों और मिट्टी कहाँ से लाते थे? आरंभिक मानव चित्र बनाने के लिए ब्रश किस पेड़ से प्राप्त करते थे? बांस से, जैतून से, तार के पेड़ या बुर्ज के पत्ते पेड़ से कहाँ से प्राप्त करते थे? कहाँ से यूरोप के फ्रांस में पाए जाने वाले आरंभिक मानव के औजार के तरह औजार मिले हैं? चिरान से, कुम्हार नामगांव या पैसरा से?
कब से कब तक को मध्य पाषाण काल कहा गया है? तो चलिए मैं सबका आंसर दे देती हूँ। क्वेश्चन एक था कि प्रारंभिक औजार अधिकांशतः किस चीज के बने होते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, पत्थर के बने होते थे। दूसरा था भीमबेटका कहाँ है? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश, आंसर सी हो जाएगा। आरंभिक मानव का मुख्य बसेरा क्या था? तो वे आरंभिक मानव गुफाओं में रहते थे, न कि पेड़ की डालियों पर और बस्तियों घर तो था ही नहीं उनके पास, तो वे गुफाओं में रहते थे। आरंभिक मानव के इधर उधर घूमने का क्या कारण था? वे जानवरों का शिकार करने के लिए इधर उधर चले जाते थे, मौसम बदलने के कारण, नदियां झील के सूख जाने के कारण, या ये सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी कारण था जिस वजह से मानव इधर उधर घूमते रहते थे। आरंभिक मानव बस्तियों से जुड़ा पैसरा नामक स्थान बिहार के किस जिले में अवस्थित है? गया, गोपालगंज, मुंगेर या दरभंगा? तो ये मुंगेर में, आंसर हो जाएगा इसका सी, आंसर सी मुंगेर होगा। ठीक है। पाषाण काल के लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे? पाषाण काल के लोग मनोरंजन के लिए चित्रगाड़ी और नाचना ये सभी करते थे। पशु युद्ध नहीं, पशु युद्ध उनके बहुत बाद आया था, उसके बारे में भी हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आगे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम देखेंगे कि कैसे कैसे मानव विकसित हुआ था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 4, 3, 5 या 2 भागों में? तो पाषाण काल को हमने ऊपर पढ़ा है कि 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, तो 3 भागों में बांटा गया है। आरंभिक मानव के चित्र बनाने के लिए रंग कहाँ से लाते थे? आरंभिक मानव चित्र बनाने के लिए रंग को कहाँ से लाते थे? फूलों से, पशुओं से, पत्थरों से या मिट्टी से? तो हमने पढ़ा है कि वो लोग रंगीन पत्थर को घिसकर उससे रंग बनाते थे। ठीक है, पढ़ा है ना हमने कि उसको घिस देते थे और उससे रंग बनाते थे, रंगीन पत्थर को घिस के। देखिए इसका आंसर सी है। आरंभिक मानव चित्र बनाने के लिए ब्रश किस पेड़ से प्राप्त करते थे? तो उनका जो ब्रश होता था वो बांस का ही होता था। अभी भी हम लोग बांस के ब्रश को यूज करते हैं, कहीं कहीं अभी भी बांस के ब्रश को यूज किया जाता है चित्र बनाने के लिए। ठीक है, ये जो ताड़ के पत्ते और भुर्ज के पेड़ है ना, इसकी छाल पे पहले पांडुलिपियां लिखी जाती थी और ताड़ के पत्ते पे भी पांडुलिपि लिखी जाती थी। ठीक है, ये दोनों का उपयोग पांडुलिपियों में होता था। आंसर बांस है। कहाँ से यूरोप के फ्रांस में पाए जाने वाले आरंभिक मानव के औजार की तरह औजार मिले हैं? तो ये पैसरा नामक स्थान से मिले हैं जो बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। कब से कब तक के काल को मध्य पाषाण कहते हैं? तो 14,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व के काल को मध्य पाषाण काल हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि पांडुलिपि किस पर लिखी जाती थी? ताड़ के पत्ते, भुर्ज के पेड़ की छाल पर, देवदार की छाल पर, या इन दोनों? इसका आंसर मैं अगले वीडियो में दूंगी, आपको इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। और एक है मैन्युस्क्रिप्ट किस भाषा का शब्द है? यूनानी, ग्रीक, लैटिन या रोमन? इस दोनों का आंसर मैं अगले वीडियो में दूंगी, आपको इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने इसको पढ़ाया नहीं है तो आप लोग इसको सर्च कर सकते हैं गूगल पे कि मैन्युस्क्रिप्ट कौन से भाषा का शब्द है। मान के चलिए एग्जाम में पूछ देता कि मैन्युस्क्रिप्ट किस भाषा का है, संस्कृत का है, तो ये देखने में तो संस्कृत नहीं लग रहा है। यूनानी है, ग्रीक है, लैटिन या रोमन है? तो आपको इसका आंसर करना है कि इसका कौन से भाषा का ये शब्द है मैन्युस्क्रिप्ट, और इसका क्या मतलब होता है, मैन्युस्क्रिप्ट का क्या मतलब होता है, ये भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मैन्युस्क्रिप्ट मतलब क्या।
ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।